हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज हिमांशु कुमार। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का सेकेंड पार्ट, मतलब कि आगे का पार्ट जो मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया था आप लोगों से। मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर दिया था, इंट्रो वगैरह बना दिया था। उसके आगे की पार्ट को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हेडिंग होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी क्या था कि हम लोग सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते थे, पॉइंट चार्ज की वजह से, फिर ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से। अब यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, हमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करना है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, मान लेते हैं कोई रॉड है, रॉड पे बहुत सारे चार्ज जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इट मीन्स व्हाट, कि कोई रॉड है और उस रॉड पे वन बाई वन करके कंटिन्यू क्या हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। या फिर एक रेक्टेंगुलर शीट है, मतलब सरफेस है और सरफेस पे भी बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। या फिर हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर के वॉल्यूम में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो हमें एक एक करके 1D 2D एंड 3D 3 डायमेंशनल में हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना होता है स्टूडेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला हमें डिस्कस करना होता है क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक रॉड है, क्या है स्टूडेंट, रॉड है, और रॉड पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये काफ़ी लॉन्ग रॉड है, इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है, और इस पर ना जाने कितने क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है हमें तो पता है नहीं। बट हमें एक छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से इस पे किसी भी पॉइंट P को कंसीडर करके इस पॉइंट पे क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले पूरे रॉड का एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसे हम बोलेंगे dl। इस टोटल लेंथ का एक छोटा सा पार्ट, दैट इज कॉल्ड dl। अब पार्ट जब छोटा सा होगा तो उस पर चार्ज भी क्या होगा, dq। इसमें स्मॉल चार्ज एलिमेंट होगा, क्योंकि इसका पार्ट ही जब लेंथ ही छोटा कर दिया तो चार्ज भी क्या होगा, dq हो जाएगा। अब फाइनली ये टोटल चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो जब पूरे चार्ज की वजह से जितने भी चार्जेस प्रेजेंट थे उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो छोटे से एलिमेंट की वजह से कितना, D होगा स्टूडेंट। बट अगर टोटल चार्ज की डेंसिटी यहाँ पे फाइंड करें, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो कितना हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 लीनियर चार्ज density. Linear charge density is always denoted by lambda, and lambda is equal to total charge distributed on length, means dq upon dl। यहाँ से lambda की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया लीनियर चार्ज डेंसिटी का। अब वहाँ पे यूनिट की बात करते हैं तो इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर। तो स्टूडेंट, ये तो हमें सिर्फ चार्ज डेंसिटी मिला, बट हमें फाइंड क्या करना है, d की वैल्यू फाइंड करनी है। एज वी नो दैट d is equal to 1 upon 4 pi epsilon नॉट q अपन r स्क्वायर होता है। तो यहाँ से P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r कर लेते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। और E के जगह पे हमें क्या फाइंड करना था, D फाइंड करना था। एंड सिंस ऑल्सो वी नो दैट E is equal to फोर्स एक्सपीरियंस बाई q नॉट चार्ज, ये पहले वाले इंट्रो में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये होता है। फाइनली तो हम लोग फोर्स फाइंड कर लेते हैं। F इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। कोई डाउट वाली बात नहीं है। इस पॉइंट पे टोटल चार्ज कितना था, dq चार्ज एलिमेंट था P पॉइंट पे। यहाँ तक बात समझ में आई। सबसे पहले हम लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर लिया। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट, फोर्स चाहिए। किसके किसके बीच का, ये dq और टोटल q के बीच का हमें फोर्स चाहिए। तो फोर्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया q, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ dq। कोई डाउट वाली बात नहीं है, वेरी गुड। चलो भाई यहाँ तक समझ में आ गया। आगे हम लोग आते हैं।
तो डी क्यू का वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे। डी के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे चलना है। डी क्या जैसे ही आएगी इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फॉर लेंथ। कितना हो गया बेटा 1/4πε0। क्लियर। अच्छा मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बताता हूँ आपको, पहले फोर्स फाइंड कर लेते हैं तब। फोर्स कितना फाइंड किया हम लोगों ने, F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट सॉरी डी क्यू अपन आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं पुट करूँगा F का वैल्यू 1/4πε0 क्यू इंटू डी क्यू अपन आर स्क्वायर अपन क्यू। क्यू से फिनिश। अब यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि हमें स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था डी क्यू। डी इज इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे लेंथ के रिस्पेक्ट में किसको बेटा 1/4πε0। अब डी क्यू का वैल्यू क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल टू होगा लेमडा इंटू डी एल अपन आर स्क्वायर। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फाइनल फार्मूला क्या आया, डी क्यू डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एल 1/4πε0 लेमडा इंटू डी एल। अब ये कैसे आया मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एज वी नो दैट डेल्टा इज लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपन कितना होता है डी एल। तो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल। वो फार्मूला यहाँ से आया, मैंने वहाँ पे डी क्यू का वैल्यू पुट कर दिया कितना लेमडा इंटू डी एल। कोई डाउट वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब एक मैंने बता दिया आपको, अब सिमिलरली हम लोग सबका फाइंड करेंगे। अभी तो लीनियर था, सरफेस होगा फिर वॉल्यूम होगा। चलो अब सेकंड फाइंड करते हैं। सेकंड वाला टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो आपका चार्ज था वो लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, किस पे हो रहा है, एक सरफेस पे मीन्स एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मान लेते हैं बेटा हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये रेक्टेंगुलर शीट, और इस पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या किया डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। बहुत सारे चार्ज हैं, हमें पता नहीं कितना चार्ज है, और जिसका L इंटू बी गिवन है हमारे पास, L इंटू बी गिवन है। तो L इंटू बी क्या हो जाता है, L इंटू बी होता है एरिया। क्या होगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट। इससे बहुत सारे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस एरिया पे मैंने। अब कितना है ये हमें नहीं मालूम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ से कंसीडर करना पड़ेगा, और उस स्मॉल एलिमेंट से किसी भी P पॉइंट पे हमें क्या कंसीडर करना, क्या फाइंड करना होता है, D फाइंड करना है। कैसे, ये जो छोटा सा स्मॉल एरिया है उस स्मॉल एरिया को कितना कंसीडर कर लूँ, क्या मैं DA लिख सकता हूँ इसे। अगर ये एरिया स्मॉल है तो इस पे टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा DQ। सिंपल सी बात समझनी है, बड़ा एरिया बड़ा चार्ज, छोटा एरिया छोटा चार्ज, और छोटे चार्ज को हम डिनोट करते हैं किससे, DQ से। अगर चार्ज छोटा है तो एरिया भी उसका छोटा ही होगा। अगर इन दोनों के रिस्पेक्ट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो यहाँ से पहले हम लोग फाइंड करते हैं फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटा इसकी चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय सिग्मा, दैट इज DQ इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एरिया DA। ये हमारे पास फॉर्मूला आया सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और हमें क्या फाइंड करना है, DE की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन एज वी नो दैट E इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई Q नॉट चार्ज। तो फोर्स हमें चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना पुट कर देंगे 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल DQ अपन R स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, R थी।
अब इस f की वैल्यू को फिर से हम e वाले में पुट करेंगे और d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे करते हैं, चलो आ जाओ देखते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ d फाइंड करना है। तो पहले हम लोग e फाइंड कर लेते हैं। फोर्स का वैल्यू कितना था, 1/4πε0 कैपिटल Q dq अपन r स्क्वायर, यहाँ से पुट किया अपन टोटल q, चार्ज फिनिश। तो dE इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ये d का स्मॉल एलिमेंट आ गया। अब स्मॉल एलिमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में, एरिया के रिस्पेक्ट में। कितना, 1/4πε0 और यहाँ से आपकी वैल्यू हो गई dq अपन r स्क्वायर। तो dq का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू dq अपन dA। सो dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू dA, वैल्यू पुट कर दो, फाइनल वैल्यू आ जाएगा। d इज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एरिया 1/4πε0 सिग्मा इंटू dA अपन r स्क्वायर। दैट इज और फाइनल फॉर्मूला ऑफ dE। ये तो हम लोगों ने सरफेस पे फाइंड कर लिया। अब थर्ड हमें फाइंड करना है किसके लिए, ये जो एरिया कंसीडर किया था बॉडी का, एरिया हटा करके यहाँ पे वॉल्यूम वाले में लाएंगे। चलो थर्ड फाइंड करते हैं, कैसे देखते हैं। तो थर्ड हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप क्या कंसिडर कर लेते हैं, एक स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं और उस स्फीयर पे बहुत सारे चार्ज वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट है जैसे पहले वाले पे हम लोग करते थे। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका भी स्मॉल एलिमेंट हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ से एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ मैं, जिसका हमें P पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, D फाइंड करना है। और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितनी है, R है। फिर मैंने बताया कि अगर आपका एरिया, वॉल्यूम या लेंथ स्मॉल हो जाए तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, स्मॉल होगा। और उस स्मॉल वॉल्यूम पे चार्ज भी क्या होगा, स्मॉल ही होगा। अब इस dq चार्ज की वजह से ये dq वॉल्यूम पे हमें P पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी हम लोगों ने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया, डेंसिटी फाइंड किया, फिर उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड किया। अब हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड करेंगे फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय रो, dq अपन dv। इट मीन्स द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वॉल्यूम। एनी डाउट, नो डाउट। तो यहाँ से यूनिट अगर इसका हम फाइंड करें, ये तो फॉर्मूला हो गया। ऐसा यूनिट अगर मैं फाइंड करूँ तो इसका क्या होना चाहिए, कूलम पर मीटर क्यूब होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, D का वैल्यू कैलकुलेट करना है। एज वी नो दैट E इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई Q नॉट चार्ज। तो फोर्स चाहिए, फिर यहाँ से हम लोग फोर्स फाइंड कर लेते हैं। 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल dq अपन r स्क्वायर। इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और dq की वैल्यू फाइंड करेंगे। dq क्या है, स्मॉल एलिमेंट है, उसे इंटीग्रेट करके फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर d की वैल्यू फाइंड करते हैं, सॉरी पहले e फाइंड कर लेते हैं। 1/4πε0 q dq अपन r स्क्वायर अपन q फिनिश। सो d इज इक्वल टू इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है 4πε0। अभी बेटा dq का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ रो इंटू dv अपन r स्क्वायर। क्यों, क्योंकि रो इज इक्वल टू dq अपन dv। सो dq इज इक्वल टू रो इंटू dv। यहाँ पे जब पुट किया फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आया d इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v 1/4πε0
इंटू रो इंटू डी वी अपन आर स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल। बात समझ में आई? तो ये 3 टाइप के हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया। तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने आपको फाइंड करके दिखा दिया। ओके स्टूडेंट, चलो एक आध क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको कैसे इसको डील करना होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन फाइंड कर लेते हैं। एक लीनियर वाले पे आपके एनसीईआरटी बुक में भी और मेडिकल वगैरह के एग्जाम में भी क्वेश्चन वो पूछा जाता है हमेशा से ही। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है और रॉड है, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये रॉड है, रॉड पे पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है यहाँ पे, और उसने बोला कि एक स्मॉल एलिमेंट, छोटा सा चार्ज एलिमेंट को कंसिडर करो और इसकी वजह से इसके सेंटर से एक पी पॉइंट कंसिडर कर लो। इस पे हमें क्या फाइंड करना है? डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था इस रॉड पे, तो उसमें से एक छोटा सा आप क्या कर लो, एलिमेंट कंसिडर कर लो, और उस एलिमेंट से हमें पी पॉइंट पे डी की वैल्यू बताओ कितनी होती है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा क्या है? ओ है, और ओरिजिन से इस साइड क्या है? एक्स, और इस साइड क्या हो जाएगा? एक्स डैश। अब इस टोटल रॉड पे एक छोटा सा एलिमेंट मैं कंसिडर करूं तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? dl। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा था लेंथ, तो हमने छोटा सा लेंथ कंसिडर कर लिया। अब इस छोटे से लेंथ पे अगर मैं कंसिडर करूं चार्ज तो कितना होगा? dq। अभी मैंने बताया कि शेप एंड साइज बड़ी है तो उस पर चार्ज भी बड़ा होगा, अगर चार्ज बड़ा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बड़ा होगा। बट बड़े से शेप का एक छोटा सा एलिमेंट लिया तो छोटा चार्ज, और छोटा चार्ज होगा तो उसकी वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा? छोटा होगा। और छोटे वाले चार्ज, लेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डी, डी क्यू और डी एल से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। चलो भाई, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कितने कंपोनेंट है। 2 कंपोनेंट है, पहला तो x कंपोनेंट पे है, दूसरा एक ये y कंपोनेंट है। यहाँ पे 2 कंपोनेंट अलग अलग पे हमें फोर्स अप्लाई करेगा ये। तो यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करूँ तो किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव चार्ज है, ये d आगे की ओर होगा। और यहाँ से अगर मैं इसका एक फाइनल ये रिलेशन बनाऊँ तो ये एक d बनेगा x कंपोनेंट के लिए। 2 कंपोनेंट के लिए बनेंगे, एक y कंपोनेंट और एक x कंपोनेंट। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहाँ से d कंपोनेंट को इसके हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्ट में करूँ तो कितना हो जाएगा? विथ एंगल थीटा साइन थीटा। और अगर y वाले कंपोनेंट में करूँ तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बता बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज से इसे डायरेक्शन फील्ड अप्लाई किया था इसने, और यहाँ पे x कंपोनेंट बनाया x कंपोनेंट के लिए। किसके लिए? x के लिए। और ये किसके लिए बना? y के लिए बना। तो यहाँ पे एक इफेक्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड मिरर इफेक्ट। क्या होगा? मिरर इफेक्ट होगा। क्यों? ये x कंपोनेंट था, ये x कंपोनेंट था, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का d फाइंड कर रहे थे। तो d मिरर इफेक्ट की वजह से साइन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या होगा? कैंसिल आउट। यहाँ पे लिखते हैं y मिरर इफेक्ट d sin theta in x component will be cancel out। मिरर इफेक्ट क्या होता है? ये नेगेटिव डायरेक्शन में कंपोनेंट था, इधर एक टूटेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इस वजह से वो दोनों ही डायरेक्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो हमें किस डायरेक्शन में फाइंड करना चाहिए? y डायरेक्शन में फाइंड करना चाहिए एट एंगल थीटा। कितना होगा? d cos थीटा। अगर x कंपोनेंट की बात करें तो इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? de sin थीटा, जो कि कैंसल आउट हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू मिरर इफेक्ट। अगर y कंपोनेंट की बात करें तो इसमें कितना होगा? de cos थीटा, और हमें यही y कंपोनेंट का de cos थीटा क्या करना है? फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलो, अगर यहाँ से इस पॉइंट से अगर P पॉइंट पे अगर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है चार्ज, तो इसका अगर कंपोनेंट निकाले तो नीचे वाला कितना था?
एक्स ऊपर वाला y, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट लगा दो ऐसे, क्या आएगा क्या, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे अगर बेटा अगर d फाइंड करूँ तो मैं इंटीग्रेट करूँगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, क्योंकि लॉन्ग रॉड जो है क्या है बहुत लंबा है हमारे पास, कितना 1/4πε0 और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो कितना डी क्यूब अपन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बेटा। अब हम लोग क्या करते हैं कि x से -x तक को हमें फाइंड करना नहीं है, ये तो मिरर इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है कैंसल आउट हो जा रहा था, हमें हाफ के लिए ही फाइंड करना है, हाफ के लिए फाइंड करना है। तो कितना लिखूं मैं यहाँ पे d इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेट करूँगा 0 to π/2, तो इसका हाफ करूँ तो कितना हो गया 2/4πε0 d³ आर स्क्वायर का वैल्यू अब पुट करता हूँ मैं यहाँ पे कितना स्टूडेंट, ये होगा सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई डाउट वाली बात, इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक कोई बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आप नोट करते जाओ, ये मेडिकल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो अब बेटे हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं, फाइनली मैं बार बार नहीं लिखूंगा, 1/2πε0 0 to π/2 cos थीटा इंटू डी थीटा इंटू डी क्यू का वैल्यू हमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमें करना है बेटा, कितना हो जाएगा लेमडा इंटू dl अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई डाउट वाली बात नहीं है। dl टेंस टू x, तो x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से अगर मैं थीटा एंगल बनाना शुरू करूँ तो x कंपोनेंट से कितना होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए y tan थीटा। अगर मैं इसका dx एलिमेंट फाइंड करूँ तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। एनी डाउट, इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो y कंपोनेंट में कितना आ जाएगा 1/2πε0 इंटीग्रेशन 0π/2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। एकदम इजी है, केवल इंटीग्रेट करते जाना, अपने आप ही सब मिल जाएगा। ये बना कितना सेक स्क्वायर थीटा अपन x कंपोनेंट के लिए मैं कितना लिखूं 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू वाई स्क्वायर। एनी डाउट, क्या ये फिनिश होगा, चलो फिनिश होगा तो कितना लिखूंगा 1/2πε0, कोई डाउट वाली बात नहीं है, इसको भी इंटीग्रेट कर लो बेटा। तो ये हो गया साइन, इंटी कॉस को साइन किया, कितना 0 to π/2, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू कितना होगा लेमडा अपन वाई, सॉरी वाई होगा ना, लेमडा अपन वाई, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो फाइनल वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। आप इसकी फाइनल वैल्यू पुट करेंगे तो d इज इक्वल टू मैं कितना लिख दूँ 1/2πε0 लेमडा अपन वाई, यहाँ पे साइन π/2 माइनस साइन 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो d इज इक्वल टू 1/2πε0 लेमडा अपन वाई। तो P पॉइंट पे टोटल d की वैल्यू कितनी आ गई, ये पॉइंट पे इतनी आई। बात समझ में आई, वेरी गुड। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हालांकि मैंने तो आपको फार्मूला बेस्ड करा दिया क्वेश्चन, लेकिन आपके बुक्स वगैरह में या फिर जब मैं आप DPP दूंगा आपको, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो उसमें आपको बहुत सारे मेडिकल वगैरह के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे जो आप वैल्यू पुट करोगे लेमडा की, वाई की, पाई का, ऐसे करके, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा आंसर DQ का वैल्यू मिल जाएगा। अब आप चाहो तो इस रॉड को जो क्या है सेमी सर्कुलर फॉर्म में भी कर लो। एक और मैं छोटा सा ट्रिक दे देता हूँ यहाँ पे,
ये जो रॉड था, अगर इसी रॉड को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करके इसको कैसा सेमी सर्कुलर फॉर्म में कर दूं और इस पे टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ ऐसे, ओके। तो यहाँ से कंपोनेंट निकलेगा, ये छोटा सा एलिमेंट मैं कंसिडर कर लेता हूँ कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, कितना, ये हो गया आपका dl, क्योंकि ये रॉड ही था, बट रॉड कैसा कर दिया मैंने, उसको सर्कल के हाफ सर्कल के फॉर्म में कर दिया। तो एक कंपोनेंट मान लेते हैं ये वाला है y डैश x कंपोनेंट, और दूसरा अगर मैंने यहाँ पे कंपोनेंट एक छोटा सा कंपोनेंट ले लिया है dl के लिए, तो इस पे dq चार्ज यहाँ पे और इस पे भी dq चार्ज, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कौन सा, ये दोनों साइन थीटा वाला, ये दोनों कैंसिल आउट। हमें क्या फाइंड करना होगा, x cos थीटा इंटू डी थीटा। जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए कि इसी रॉड को हमने क्या किया, हाफ सर्कल में कर दिया, तो इसका भी dq कितना आना चाहिए, dq सेम होगा उसी के 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपन, यहाँ पे x कर लो क्योंकि x कंपोनेंट के लिए फाइंड कर लिया हमने। तो रॉड हो या हाफ सेमी सर्कुलर रिंग हो, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए भी वैल्यू कितनी आएगी, वही आएगी, बस थोड़ा सा कंपोनेंट इधर उधर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। बात समझ में आई, वेरी गुड। तो बेटा अब आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।